हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की। स्टूडेंट्स, आज की क्लास है, ठीक है। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम बॉन्ड टॉपिक को क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट लेंथ। स्टूडेंट, बॉन्ड क्या होता है? कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच में, कंक्रीट और सरिये के बीच में एक परफेक्ट बॉन्ड होता है। कंक्रीट और रेनफोर्समेंट एक दूसरे को ऐसे जकड़ के रखते हैं। जब कंक्रीट और रेनफोर्समेंट एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं तो उसको बोलते हैं बॉन्ड। दोनों एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, दोनों एक दूसरे से परफेक्टली बॉन्ड बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट के ऊपर से या कंक्रीट के अंदर से स्लिप नहीं होता है। ठीक है जी। अगर हमें एक गुड बॉन्ड बनाना हो, एक अच्छा बॉन्ड बनाना हो कंक्रीट में और सरिये के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमें रिच मोर्टार, रिच कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। रिच कंक्रीट का मतलब क्या है कि हमें हाई ग्रेड का कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हाई ग्रेड का कंक्रीट कैसे होता है कि अगर हम M20 का यूज करें, M25 का यूज करें, M30 का यूज करें, मतलब जितना ज्यादा ग्रेड का कंक्रीट हम यूज करेंगे उतना ही हमारा बॉन्ड अच्छा होगा। ठीक है जी। प्रॉपर कवर लगाएं, प्रॉपर कवर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए ये हमारे पास सरिया है, ये भी सरिया है, ये रेनफोर्समेंट है और ये पूरा कंक्रीट लगा रहना है, इसके अंदर पूरा कंक्रीट लगा रहना है। तो रेनफोर्समेंट और कंक्रीट का जो बाहरी फाइबर है, बाहर का जो हिस्सा है, उसके बीच में प्रॉपर ये डिस्टेंस होनी चाहिए, इसको बोलते हैं कवर। प्रॉपर कवर होना चाहिए। ठीक है जी। डिफॉर्म्ड बार यूज करने चाहिए। डिफॉर्म्ड बार यूज करना चाहिए। डिफॉर्म्ड बार होता है स्टूडेंट वो सरिया जिसके ऊपर प्रोजेक्शन से नीचे होते हैं, जिसके ऊपर चूड़ियां सी बनी होती है, वो वाला सरिया हमें यूज करना चाहिए। इम्बेडेड लेंथ सफिशिएंट होनी चाहिए। सफिशिएंट इम्बेडेड लेंथ, इम्बेडेड लेंथ जो है, डेवलपमेंट लेंथ जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। इम्बेडेड लेंथ सरिये की कौन सी होती है वो हम डेवलपमेंट लेंथ में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये चीजें कंसीडर कर लेंगे, अगर इन चीजों को अपनाएं, तो हमारा बॉन्ड जो है वो गुड बॉन्ड बनेगा। कंक्रीट और सरिये के बीच में जोड़ जो है वो मजबूत बनेगा। और कंक्रीट को भी हमने अच्छे से कंपैक्ट करना है। कंपैक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हम कॉलम में कंक्रीट भर रहे हैं तो कंपैक्ट करके दबा दबा के कंक्रीट को भरना है। इससे क्या होगा कि बॉन्ड सरिये और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड मजबूत होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ का सिंबल होता है LD। ये हमें देख लेना है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई बीम है, ये वाला हमारे पास बीम है स्टूडेंट्स, ये वाला बीम, ये और ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम है। तो बीम का सरिया, बीम में रेनफोर्समेंट होता है, बीम में ये हम एक सरिया डालेंगे तो इस रेनफोर्समेंट को जब हम कॉलम में जाते हैं इस प्रकार से मोड़ते हैं, ठीक है, ऊपर
और में भी सरिया है, इसको हम कोड में जाके इस प्रकार से मोड़ते हैं। तो ये वाली जो लेंथ होती है या ये वाली जो लेंथ होती है सरिये की रेनफोर्समेंट की, इस लेंथ को बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। इस लेंथ को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट लेंथ। और डेवलपमेंट लेंथ ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए एलडी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, एलडी होनी चाहिए 5 सिग्मा एसटी और 4 tau vd, ये कितनी डेवलपमेंट लेंथ है। जब हम इस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू डेवलपमेंट लेंथ की होनी चाहिए। मतलब ये जो सरिया है इसकी ये वाली जो लेंथ होती है, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? इस फॉर्मूले को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू, उतना सरिया हमने कॉलम में मोड़ना है बीम का। ठीक है जी। तो बीम का जितना सरिया हम कॉलम में मोड़ते हैं इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है जी। यहाँ पे सिग्मा एसटी 5 क्या है? 5 है डायमीटर ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार, इस सरिये का डायमीटर या इस सरिये का डायमीटर। ठीक है जी। सिग्मा एसटी क्या है? सिग्मा एसटी है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। और एक न्यूमेरिकल वैल्यू है tau vd है। tau vd क्या है स्टूडेंट्स? tau vd है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। tau vd क्या है? डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है स्टूडेंट्स? जब कंक्रीट का और रेनफोर्समेंट का बॉन्ड बनता है, कंक्रीट का और रेनफोर्समेंट का बॉन्ड बनता है, तो वो बॉन्ड उस लोड को जब सहन करता है, जो लोड उस बीम के ऊपर, कॉलम के ऊपर लगने वाला है, तो उस लोड के कारण उस बॉन्ड के अंदर जो स्ट्रेस आती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। और डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है? जब हम डिजाइन करते हैं तो जितनी बॉन्ड स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं उसको बोलते हैं डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। और tau vd की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? tau vd की वैल्यू होती है M20 ग्रेड का। अगर हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो tau vd की वैल्यू लेते हैं 1.28 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और अगर हम M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो tau vd की वैल्यू लेते हैं 1.44 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है। मोस्टली हम M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं तो tau vd की वैल्यू लेते हैं 1.25। ठीक है। तो स्टूडेंट जब हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है यहाँ पे, इस ये जितनी भी वैल्यू आएगी, इस मान लीजिए इस वैल्यू अगर हमारे पास आई 600, तो स्टूडेंट ये वैल्यू आएगी 600 mm, तो हम इस रेनफोर्समेंट को 600 mm कॉलम में मोड़ देंगे और यही लेंथ क्या आएगी? डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट है जी एंकोरेज इन रेनफोर्समेंट बार। एंकोरेज इन रेनफोर्समेंट बार। रेनफोर्समेंट बार को एंकोरेज करना है। ठीक है। एंकोरेज का मतलब क्या होता है? जो रेनफोर्समेंट होता है, सरिया होता है, उसको एंड में जाके बेंड करना है या हुक बनाना है, इसको बोलते हैं एंकोरेज। मान लीजिए ये सरिया है, बीम में लगा है, इसको हम ऐसे करते हैं तो बेंड करते हैं। हो सकता है कि बेंड से काम ना चले, हमें इसको हुक भी बनाना पड़ जाए। ठीक है जी। हमें इसका हुक बनाना पड़ जाए। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं एंकोरेज ऑफ रेनफोर्समेंट। कि रेनफोर्समेंट को हमें किस प्रकार से एंकरेज करना है। एंकरेज का मतलब ये होता है कि जब हम यहाँ इसमें कंक्रीट डालेंगे और अब हम इसमें कंक्रीट डालेंगे तो ये सरिया जो है कंक्रीट
कंप्रेशन। और तीसरा है एनकोरेज शियर रेनफोर्समेंट, एनकोरेज शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट। देखिए हमारे पास बीम में दो जोन होते हैं, ये एक बीम है, इस बीम में दो जोन होते हैं, ऊपर वाला जोन कंप्रेशन जोन होता है, ठीक है जी, कंप्रेशन जोन होता है, नीचे वाला जोन टेंशन जोन होता है, नीचे वाला जोन टेंशन जोन होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि टेंशन जोन में हम किस प्रकार से रेनफोर्समेंट को एनकरेज करते हैं। इसके टेंशन जोन में अगर हम सरिये को एनकरेज करेंगे तो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड हुक, एक होता है स्टैंडर्ड हुक, ठीक है, ये क्या है स्टैंडर्ड हुक, ठीक है। स्टैंडर्ड हुक में क्या है कि ये रेनफोर्समेंट है, इस रेनफोर्समेंट का हमने हुक बनाना है, ये वाला, इस रेनफोर्समेंट में हमने एंड पे हुक बनाना है। और ये हुक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये हुक की लेंथ होनी चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ से लेके, यहाँ से कहाँ से, जहां से रेनफोर्समेंट बैंड होना शुरू होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इनकी इसकी लेंथ होनी चाहिए 16 डायमीटर, 16 इंटू डायमीटर। जितने डायमीटर का ये सरिया है इसका 16 डाई, मान लीजिए ये सरिया 10 mm का है तो ये वाली 160 mm होनी चाहिए। अगर ये 12 का है तो 16 इंटू में 12, इतनी लेंथ ये मतलब 16 इंटू में डी स्टैंडर्ड हुक। टेंशन जोन में जो सरिया रहता है उसमें हम स्टैंडर्ड हुक भी बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास बीम है, बीम में नीचे वाला जोन टेंशन जोन होता है, तो टेंशन जोन में जो सरिया अगर हम बिछाएंगे तो इस प्रकार से बिछा सकते हैं, इस प्रकार से लगा सकते हैं। और ये हुक की लेंथ कितनी होनी चाहिए 16 इंटू डी, ठीक है। दूसरा ये है स्टैंडर्ड बैंड, स्टैंडर्ड बैंड, स्टैंडर्ड बैंड क्या होता है स्टूडेंट्स, हम रेनफोर्समेंट को इस प्रकार से बैंड बना सकते हैं, बैंड के ऊपर बैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये बैंड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये बैंड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये बैंड ऐसे बनेगा, थोड़ा सा राउंड बनेगा, ये बैंड की लेंथ होनी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंटू में डी, 8 टाइम ऑफ डायमीटर। मान लीजिए डायमीटर 10 mm का रेनफोर्समेंट हम यूज कर रहे हैं तो 80 mm की ये बैंड होनी चाहिए, बैंड की लेंथ 80 mm की होनी चाहिए। तो मान लीजिए टेंशन जोन में अगर हम हुक नहीं लगा रहे हैं तो फिर टेंशन जोन में हम सरिये को बैंड के रूप में भी लगा सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है जी। तो टेंशन जोन में हमने रेनफोर्समेंट को इस प्रकार से एनकरेज करना है, इस प्रकार से रेनफोर्समेंट को बांध के रखना है, कंक्रीट के साथ बॉन्ड बना के रखना है। कंप्रेशन जोन में हम रेनफोर्समेंट